के क्वेश्चंस को रीड करने के मैं आपको कुछ रूल बता रहा हूँ कि आप लोगों ने नॉन वर्बल के क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, कुछ रूल्स अपने पास सबसे पहले लिख ले। ठीक है, रूल नंबर 1, आप लोगों ने क्वेश्चन को ऐसे रीड नहीं करना। ठीक है, ये गलत तरीका नहीं, जितना आप कर सकते हो जिससे आपका क्वेश्चन सॉल्व। जिस तरह यहाँ पर मुझसे 12 मांगा गया है तो मैंने सिर्फ 7 को जमा। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लैंड फोर्सेस एकेडमी यूट्यूब चैनल। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान नेवी के शार्ट सर्विस कमीशन के ऊपर। जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान नेवी के अंदर शार्ट सर्विस कमीशन की जो जॉब्स है अनाउंस हो चुकी है, तो हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स अपनी तैयारी के बारे में फिक्रमंद है कि हमने अपनी तैयारी किस तरह से करनी है। तो लैंड फोर्सेस एकेडमी आपकी हर स्टेप के ऊपर हेल्प करेगा, आपकी तैयारी में आपका साथ देगा। इंशाल्लाह हमने यूट्यूब पर अपना एक कंप्लीट सीरीज स्टार्ट किया हुआ है जिसके अंदर हम वर्बल, नॉन वर्बल, एकेडमिक, पास्ट पेपर सारी चीजें आप लोगों के लिए अपलोड करते रहेंगे। तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आज के इस लेक्चर में मैं टेस्ट पैटर्न तो पहले भी मैं बता चुका हूँ, थोड़ा बहुत टेस्ट पैटर्न से रिलेटेड मैं आपको बताऊंगा, और बाकी वर्बल और नॉन वर्बल के जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है उनके ट्रिक्स क्या है, क्योंकि जाहिर सी बात है टेस्ट में आपके पास टाइम कम होता है, क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, तो कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको शॉर्टकट ट्रिक्स आने चाहिए। तो इस वीडियो के अंदर वर्बल और नॉन वर्बल के जो शॉर्टकट ट्रिक्स है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा, और इसके बाद में आप लोगों के लिए एकेडमिक के ऊपर भी वीडियो अपलोड करूंगा। हर ब्रांच का, जिस तरह ऑर्डिनेंस ब्रांच है, लॉजिस्टिक है, तो जितने ब्रांचेज है हर ब्रांच के एकेडमिक के ऊपर भी मैं आप लोगों के लिए लाजमी वीडियो अपलोड करूंगा। इसके अलावा हमारे जो टेस्ट पासिंग गारंटीड कोर्सेज है उससे रिलेटेड भी हम बात करेंगे। अगर आप चाहते हो कि आपका इनिशियल टेस्ट क्लियर हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जो रजिस्ट्रेशन है 9 नवंबर से लेकर 23 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन है। इसके अलावा ये सारे सेंटर्स है जहां पर आप लोग अप्लाई कर सकते हो। तो लेट सपोज अगर आप लोगों ने अपनी रजिस्ट्रेशन की है और आप लोग तैयारी करना चाहते हो तो हम आपको आपके सेंटर के हिसाब से तैयारी करवाएंगे। जिस सेंटर में आपने टेस्ट देना है हर सेंटर का अपने एक डिफरेंट क्वेश्चन बैंक होता है, उसी के हिसाब से हम आपको तैयारी करवाएंगे ताकि आपके टेस्ट के अंदर ज्यादा मार्क्स आ जाए, क्योंकि सिर्फ टेस्ट को पास करना मकसद नहीं है, बल्कि आपने टेस्ट के अंदर ज्यादा मार्क्स लेने होते हैं ताकि आपको आईएसएसबी के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाए, क्योंकि आईएसएसबी में सिर्फ उन लोगों को बुलाया जाता है जिनकी शॉर्ट टेस्टिंग हो, और शॉर्ट टेस्टिंग में इनिशियल टेस्ट का बहुत बड़ा रोल है। और अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं की तो आप अप्लाई ना करें, पहले अपनी तैयारी कंप्लीट कर ले, बाद में आप अप्लाई करें। हम आपको बताएंगे सेंटर भी और डेट भी कि कौन सा सेंटर आपके लिए बेस्ट है और कौन सा डेट आपके लिए बेस्ट है, और उसी सेंटर के हिसाब से फिर आपको नोट्स भी देंगे और आपको तैयारी भी करवाएंगे ताकि आपकी बेहतरीन तैयारी हो सके और आपके ज्यादा मार्क्स आ जाए। तो चले स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टेस्ट पैटर्न को। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि आपके टेस्ट के अंदर टोटल 2 मेजर पोर्शन है। एक है इंटेलिजेंस पोर्शन जिसके 100 क्वेश्चन होंगे और 40 मिनट्स का टाइम मिलेगा आपको। इसके अंदर वर्बल होंगे और नॉन वर्बल होंगे। वर्बल नॉन वर्बल क्या है, आज की इस वीडियो में हम इनको डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मेन चीज आप लोगों के लिए ये है टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन ज्यादा है, टाइम कम है, तो आपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ट्रिक्स का यूज करना है, और वो ट्रिक्स इस वीडियो में हम आपको बहुत पढ़ाएंगे। ठीक है, इसके अलावा एकेडमिक जो है तो इसमें आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट भी इंक्लूड है जिसमें आपने ग्रेजुएशन किया है। इसके अलावा कुछ जर्नल सब्जेक्ट्स भी इसके अंदर इंक्लूड है। तो इंशाल्लाह इसके बाद जो हमारी वीडियो होगी उसके अंदर हम ग्रेजुएशन सब्जेक्ट के ऊपर भी बात करेंगे और फिर पास पेपर्स भी आप लोगों के लिए अपलोड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने क्वेश्चन। सबसे पहले मैं आप लोगों को कैलेंडर टाइप क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। सबसे पहली चीज ये याद रखें कि ये आपके सामने एक कैलेंडर नजर आ रहा है। इसमें क्या चीज दिया है, देखिए इसमें आप लोगों के पास डे दिया है, ठीक है, और आपके पास डेट है, ठीक है, ये आपके पास डेट है और ये आपके पास डे है, ठीक है। तो डे और डेट इसमें गिवन होता है। तो कैलेंडर के अंदर हमारे पास क्या चीज होती है, एक तो आपके पास डे होता है, ठीक है, और एक आपके पास डेट होता है। तो ये चीज आपके पास कैलेंडर के अंदर मौजूद होती है। अगर मैं आपको कहूं कि 4 तारीख को कौन सी दिन है तो आप मुझे डायरेक्ट बता सकते हो कि 4 को मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे या जो भी, ठीक है। बाकी अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो हफ्ते की हर दिन खुद को 7 दिन बाद रिपीट करती है, ठीक है। मतलब क्या है इसका, इस बात का मतलब ये है कि अगर लेट सपोज 1 तारीख को आपके पास मंडे है और आपको मैं बताऊं कि अच्छा दूसरी मंडे कब होगी, तो दूसरी मंडे आपकी कब होगी, जब आप 1 के साथ 7 दिन जमा कर लोगे, मींस 8 तारीख को दोबारा मंडे होगी। अगर मैं आपको कहूं कि अच्छा मुझे बताए तीसरी मंडे कब होगी, तो इस 8 के साथ फिर 7 दिन जमा कर ले तो फिर आपके पास मंडे होगी। तो कहने का मतलब क्या है कि हफ्ते की हर दिन खुद को 7 दिन बाद रिपीट करती है। मींस अगर मंडे 1 तारीख को है तो दूसरी मंडे कब होगी, जब आप उसके साथ 7 दिन जमा कर लोगे, तीसरी कब होगी, जब और 7 दिन जमा कर। तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी मैं ये कह सकता हूं, लेट सपोज अगर मैं आपको कहूं कि 1 तारीख को मंडे है तो मैं डायरेक्ट ये भी आपको बता सकता हूं कि 1 + 14 इसको भी मंडे होगी, ठीक है, 1 + 21 इसको भी मंडे होगी और 1 + 28 इसको भी मंडे होगी। ये मैंने कैसे सॉल्व किया, 14 क्या है, 2 मरतबा 7 को जमा किया तो फिर भी आपके पास मंडे आएगा, 3 मरतबा 7 को जमा किया फिर भी आपके पास मंडे आएगा, 4 मरतबा 7 को जमा किया फिर भी आपके पास मंडे आएगा, ठीक है। तो समझ आ रही है इसकी, मैं दोबारा से ये आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं कि क्योंकि ये क्वेश्चंस थोड़े से ट्रिकी है, ठीक है। बाकी अगर आप लोग इसको समझ गए ना तो सारे क्वेश्चंस आपको आते होंगे, तो इसको थोड़ा दोबारा देख ले। देखिए लेट सपोज मैं यहाँ पे अपने आप से ये डेट लिख देता हूँ। यहाँ पे लेट सपोज मैंने लिख दिया मंडे, यहाँ पे हो जाएगा ट्यूसडे, यहाँ पे हो जाएगा वेडनेसडे, यहाँ पे हो जाएगा थर्सडे, यहाँ पे हो जाएगा फ्राइडे, यहाँ पे हो जाएगा सैटरडे, यहाँ पे हो जाएगा संडे, ठीक है।
तो ये आपके पास हो गया। अभी अगर मैं आपको कहूं कि 1 तारीख को मंडे है, 1 तारीख को मंडे है, ठीक है, और आप मुझे बताएं कि दूसरी मंडे कब होगी, ये आपके पास फर्स्ट मंडे होगी। तो अगर मैं आपको कहूं कि सेकंड मंडे कब होगी, तो आपने क्या करना है, आपने इस 1 के साथ डायरेक्ट 7 दिन जमा करने। तो डेट क्या आ जाएगा, जब 1 के साथ आप लोग 7 जमा कर लोगे, 8 तारीख, तो 8 पे आपके पास दोबारा मंडे होगी। तो अब यहाँ पे देखिए 8 पे आपके पास दोबारा मंडे। अगर मैं आपको कहूं कि अच्छा मुझे बताए तीसरी मंडे कब होगी, तो आप इस 8 के साथ 7 दिन और जमा कर ले, तो आप देखिए 15 आ जाएगा। तो 15 को आपके पास क्या है, तीसरी मंडे। अगर मैं आपको कहूं कि अच्छा मुझे बताए चौथी मंडे कब होगी, तो आप इसके साथ और 7 दिन जमा कर ले, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 22। देखिए 22 को आपके पास फिर मंडे होगी। तो कहने का मतलब ये है कि हफ्ते की हर दिन खुद को 7 दिन बाद रिपीट करती है, हफ्ते की हर दिन खुद को 7 दिन बाद रिपीट करते हो। इन्हीं 7 दिनों का हमने हिसाब लगाना होता है और हमें हमारा आंसर मिल जाता है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी बहुत सिंपल है। तो मैं डायरेक्ट ये भी कह सकता हूं कि जो दिन आपके पास 7 को रिपीट हो रही है और 14 को भी रिपीट होगी, 21 को भी रिपीट होगी, 28 को भी, क्योंकि 14 क्या है, 2 मरतबा 7 को जमा है, ठीक है। 21 क्या है, 3 मरतबा 7 को जमा करने से 21 आता है। 28 क्या है, 4 मरतबा 7 को जमा करने से आपके पास 28 आता है। तो अगर मैं आपको डायरेक्ट और तरह से ये एक्सप्लेन कर दूं और भी शॉर्टकट कर दूं, तो मैं इस तरह से भी कह सकता हूं। देखिए मैं इस तरह से भी डायरेक्ट कह सकता हूं। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ मंडे था ना, यहाँ पे आप देखिए अगर 1 तारीख को मंडे है, तो मैं आपको ये ऐसे भी बता सकता हूं कि 1 + 7 को भी मंडे होगी, 1 + 14 को भी मंडे होगी, 1 + 21 को भी मंडे होगी और 1 + 28 को भी मंडे होगी, ठीक है। तो ये सब तारीख को आपके पास मंडे होगी। कैसे, क्योंकि देखिए 1 तारीख को तो आपके पास मंडे है, अगर 7 दिन आप जमा करोगे फिर आपके पास मंडे आएगा। अगर आप 14 दिन जमा करोगे, 14 क्या है, 2 मरतबा को 7 ऐड किया है, तो फिर भी आपके पास मंडे होगा। 21 क्या है, 3 मरतबा हमने 7 ऐड किया, फिर भी आपके पास मंडे होगा। 28 क्या है, 4 मरतबा हमने 7 ऐड किया, तो फिर भी आपके पास मंडे होगा। तो कहने का मतलब यह है कि आप लोगों ने 7, 14, 21 और 28 ये डेट्स आप लोगों ने ऐड करने होते हैं और आपको आपका आंसर मिलेगा। अभी आगे जब इसके ऊपर मैं आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे ये सर जो बता रहा है, तो इसको हमने कैसे करना है। अभी आगे आप लोग देखें। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि इफ यस्टरडे वाज थर्सडे, डे आफ्टर टुमारो विल बी। तो जब भी आपकी इनिशियल टेस्ट में इस तरह का क्वेश्चन आ जाए जिसमें यस्टरडे आपको दिया गया हो, यस्टरडे क्या है, थर्सडे, और डे आफ्टर टुमारो आपसे मालूम करने को कहा गया, तो आपने क्या करना है, आपने सिंपली यस्टरडे के साथ 3 दिन जमा करने, ठीक है, 3 दिन जमा करने। यस्टरडे यहाँ पे क्या है, थर्सडे, तो थर्सडे के साथ अगर आप लोग 3 दिन जमा कर लेते हो तो क्या हो जाएगा, पहले दिन जमा करो तो फ्राइडे, दूसरे दिन जमा करो तो क्या हो जाएगा, सैटरडे, तीसरे दिन जमा करो तो क्या हो जाएगा, संडे। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, संडे। तो जब भी आपको यस्टरडे दिया हो जिस तरह यहाँ पे दिया है और डे आफ्टर टुमारो आपसे मालूम करने का कहा गया हो, तो आपने सिंपली 3 दिन जमा करने हैं यस्टरडे के साथ। समझ आ गई इसकी, सो गुड। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अगर एक महीने की 4 तारीख को फ्राइडे है, तो आप बताइए कि 12 तारीख को कौन सी दिन होगी। तो देखिए सिंपल सा रूल मैंने आपको बताया, 4 तारीख को आपके पास फ्राइडे है, तो आप मुझे बताइए कि नेक्स्ट फ्राइडे कब होगी। जब आप 4 के साथ 7 दिन जमा कर लोगे, आपके पास नेक्स्ट फ्राइडे होगी। तो देखिए 4 के साथ जब मैंने 7 को जमा किया तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 11। तो मींस कि 11 तारीख को आपके पास क्या है, फ्राइडे। अगर 11 को फ्राइडे है तो 12 को क्या हो जाएगी, 12 को आपके पास सैटरडे हो जाएगी। समझ आ गई इसको। तो देखिए इतना इजी तरीके से हमने सॉल्व किया, यही शॉर्टकट ट्रिक से जो आपके काम आएंगे। हमने क्या किया, हमने 7 दिनों को जमा किया। अभी लेट्स सपोज अगर इस क्वेश्चन को मैं चेंज करूं, यहाँ पे मैं थोड़ा चेंज करता हूं ये क्वेश्चन आपके लिए ताकि आपके समझ में आ जाए। अगर मैं आपको कहूं कि अभी आप मुझे बताएं कि 26 तारीख को कौन सी दिन होगी। अगर महीने की 4 तारीख को आपके पास फ्राइडे है, तो आप बताइए कि 26 तारीख को कौन सी दिन होगी। तो देखिए अभी कैसे करना है, देखिए मैंने 4 को मेरे पास क्या है, फ्राइडे, 4 के साथ मैंने डायरेक्ट क्या किया, 21 को जमा किया। क्यों, क्योंकि 21 क्या है, 3 मरतबा 7 को मैंने जमा किया। तो बजाय इसके कि मैं 1 मरतबा 7 ऐड कर लूं, फिर 7 ऐड कर लूं, फिर 7 ऐड कर लूं, मैंने डायरेक्ट 21 को ऐड किया। तो अगर आप 4 के साथ 21 जमा कर लेते तो आपके पास क्या आएगा, 25। इट मींस कि 25 तारीख को भी आपके पास क्या होगी, फ्राइडे होगी। अगर 25 तारीख को आपके पास फ्राइडे होगी तो 26 को आपके पास कौन सी दिन हो जाएगी, 26 को भी आपके पास सैटरडे हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए कितनी आसानी से हमने सॉल्व किया। अभी मैं आपको एक असाइनमेंट दे रहा हूं। लेट्स सपोज चलिए मुझे बताएं कि 19 तारीख को कौन सी दिन होगी, 19 तारीख को। तो ये आपने कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए 4 तारीख को आपके पास क्या है, फ्राइडे, ठीक है। तो आपने मालूम करना है कि 19 तारीख को आपके पास कौन सी दिन होगी। तो आप लोगों ने क्या कर लेना है, डायरेक्ट 14 जमा कर लेना है। 14 कैसे जमा किया, 2 मरतबा 7 को ऐड करके। तो देखिए 18 को आपके पास क्या हो जाएगी, फ्राइडे हो जाएगी, और 19 को आपके पास क्या हो जाएगी, सैटरडे। तो देखिए कितनी आसानी से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करें सिर्फ एक मदद से। 7 जमा करोगे या 14 जमा करोगे या 21 जमा करोगे या 28। क्वेश्चन को देखने जितना आप कर सकते हो जिससे आपका क्वेश्चन सॉल्व। जिस तरह देखिए यहाँ पर मुझसे 12 मांगा गया है तो मैंने सिर्फ 7 को जमा किया। यहाँ पर मुझसे 26 मांगा गया तो इसलिए मैंने 21 को जमा किया। यहाँ पे मुझसे देखिए 19 मांगा गया तो इसलिए मैंने 14 को जमा किया। तो जैसे आपके क्वेश्चन आंसर के करीब पहुंचे उतने डिजिट्स आपने ऐड करने, इनमें से कोई भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये तरीकेकार है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। उम्मीद करता हूं कि इसकी आपको समझ आ गई होगी। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए अगर एक महीने की पहली तारीख को मंडे है तो आप बताइए कि 26 तारीख को कौन सी दिन होगी। तो अभी तो देखिए डियर स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में क्या दिया है आपको कि 1 तारीख को आपके पास क्या है, मंडे। अभी मैंने आपको ट्रिक बताया था कि देखिए 7 भी आप जमा कर सकते हो, 14 भी जमा कर सकते हो, 21 भी जमा कर सकते हो, 28 भी जमा कर सकते हो। अब यहाँ पर 1 तारीख हमें दिया है और हमने 26 का मालूम करना है। तो जाहिर सी बात है 7 तो मैं जमा नहीं कर सकता क्योंकि कितने 7 जमा करूंगा, 3 मरतबा 7 जमा करूंगा। 14 भी मैं जमा नहीं कर सकता क्योंकि अगर 14 में ऐड करूं 1 के साथ तो 15 आएगा, तो फिर भी बहुत ज्यादा गैप रह जाता है। मैं 21 भी ऐड कर सकता हूं, मैं 28 भी ऐड कर सकता हूं, ठीक है। तो लेट्स सपोज देखिए अगर मैं इसके साथ 21 ऐड कर लूं तो 1 + 21 मेरे पास आ जाएगा 22। 22 तारीख को भी मेरे पास क्या होगी, मंडे होगी, ठीक है। 23 तारीख को मेरे पास क्या हो जाएगी, ट्यूसडे। 24 तारीख को मेरे पास क्या हो जाएगी, वेडनेसडे।
25 तारीख को मेरे पास क्या हो जाएगी, थर्सडे, और 26 तारीख को मेरे पास क्या हो जाएगी, सैटरडे। ठीक है, तो ये तो एक ट्रिक हो गया। ठीक है, जब मैंने 21 को जमा किया, यहाँ पे आप देखिए मैंने 21 को जमा किया, अभी मैं देखिए डायरेक्ट 28 भी जमा कर सकता हूँ, 1 + 28, तो ये मेरे पास हो जाएगा 29। 29 को भी मेरे पास क्या होगा, मंडे। अगर 29 को मेरे पास मंडे, तो आप बताए 28 को कौन सी दिन हो जाएगी, 28 को मेरे पास संडे हो जाएगी, 27 को मेरे पास सैटरडे हो जाएगी। ठीक है, सैटरडे हो जाएगी। ठीक है, और इसके अलावा आप लोग 26 को देखें तो 26 को मेरे पास क्या हो जाएगी, फ्राइडे। ठीक है, तो समझ आ रही है इसकी, आपके पास फ्राइडे हो जाएगी। तो यहाँ पे भी अगर आप देखें 24 तारीख को आपके पास क्या था, वेडनेसडे था, 25 तारीख को आपके पास थर्सडे था, तो 26 तारीख को आपके पास कौन सी दिन हो जाएगी, फ्राइडे। तो दोनों से आंसर आपका सेम आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों ने इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आप लोगों ने देखना है कि मैं 7 जमा करूं तो मेरा क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व होगा, मैं 14 जमा करूं मेरा क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व होगा, 21 जमा करूं या 28, तो आप लोगों ने उस डिजिट को ऐड करना होता है और इससे आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अभी देखिए डियर स्टूडेंट, परसेंटेज के क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, परसेंटेज के क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन क्या है कि 90% ऑफ 90। तो जब भी आपकी इनिशियल टेस्ट में इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आप लोगों ने क्या करना है, इस 90 का जो पहला डिजिट है जो कि 9 है, वो आपने इसके पहले डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करना है जो कि 9 है। तो 9 × 9 = 81। अभी अगर सपोज आपको मैं कहूं कि 30% ऑफ 30 मालूम करें, 30% ऑफ 30 मालूम करें, तो आप लोग आंसर क्या होगा, 3 × 3 9। अभी देखिए अगर इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा मॉडिफाई कर लूं और मैं आपको कहूं कि 90% ऑफ 9 आप मालूम करें, तो फिर क्या करना है, फिर भी यही करना है, आपने इसके मल्टीप्लाई करने है। तो 9 9 सर आपके पास क्या आ जाएगा, 81। तो अभी आप मुझे बताएं कि मेरे पास आंसर 81 है और यहाँ पर मुझसे मांगा गया है 9 का, तो 9 और 81 बहुत डिफरेंस है ना। तो मैंने क्या करना है, मैंने पॉइंट को शिफ्ट कर लेना है। ठीक है, पॉइंट को मैंने क्यों शिफ्ट किया, क्योंकि यहाँ पर मुझसे 9 का 90% मांगा गया है और आंसर मेरे पास 81 आ रहा है, तो मैंने इसको पॉइंट में शिफ्ट करना है। तो 8.1 मेरे पास 90% हो सकता है ना, 81 तो नहीं हो सकता। यहाँ पर देखिए 90% का हमसे मांगा गया है 90, तो इसलिए 81 हो सकता है। आपका जो आंसर है वो हमेशा आपके जो नंबर है जिसका आप परसेंटेज मालूम करें उससे कम होगा। ठीक है, हमेशा उससे कम होगा। इस तरह यहाँ पर देखें हमने 90 का मालूम करना है, 90 का 90%, तो आंसर हमारे पास 81 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमने 9 का 90% मालूम करना है, तो 81 तो नहीं हो सकता क्योंकि 9 से बड़ा है, तो मैंने पॉइंट को शिफ्ट किया तो मेरे पास 81 हो गया। अगर सेम इसी क्वेश्चन को मैं करूं कि 30% ऑफ 3 मुझे मालूम करके बताइए, तो अभी आप बताइए क्या होगा। आप लोगों ने इसको मल्टीप्लाई कर लेना है, तो 3 3 9, तो आप मुझे बताइए कि 9 हो सकता है। यहाँ पर आपने 3 का 30% मालूम करना है, आंसर आपके पास 9 है, तो क्या 9 हो सकता है, नहीं हो सकता। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इस पॉइंट को शिफ्ट कर लेना है, तो आपके पास आंसर क्या हो जाएगा, 0.9। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है परसेंटेज का, कि 1/3 ऑफ 1/10 ऑफ 90। सब देखिए इस क्वेश्चन के दो हिस्से, 1/3 और 1/10। सबसे पहले आप लोगों ने ये 1/10 मालूम करना है, तो 1/10 का मतलब क्या है कि सिंपली 10वां हिस्सा। तो देखिए 90 के साथ आप सिंपली 1/10 मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास 1/10 ऑफ 90 हो जाएगा। तो देखिए इस जीरो को इस जीरो के साथ काट ले तो आपके पास 1/10 क्या हो जाएगा, 9। अभी आप लोगों ने क्या करना है, 1/3 मालूम करना है, तो 1/3 क्या है, 1/3 को कहते हैं। तो सिंपली आप इसके साथ ये मल्टीप्लाई कर लिया आपस में, तो देखिए आपके पास इस तरह से हो जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई बाय 9। तो देखिए क्या हो जाएगा, 3 × 3 = 9। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 3। तो इस क्वेश्चन के दो हिस्से, सबसे पहले 1/10 आप लोगों ने मालूम करना है। 1/10 का कैसे मालूम करना है, सिंपली आप 1/10 को मल्टीप्लाई करें, 0 0 के साथ कट जाएगा तो 9 आ जाएगा। फिर आपने 1/3 मालूम करना है, तो 1/3 के साथ मल्टीप्लाई करें, तो 3 1 3 3 3 9, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 3। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इस तरह से है। इस क्वेश्चन की भी दो हिस्से, सबसे पहले हम 1/10 को मालूम करते हैं, तो 1/10 कैसे मालूम करेंगे, 1/10 मल्टीप्लाई बाय 120। देखिए 0 को 0 के साथ मैंने काट लिया, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 12। अभी मैंने क्या करना है, क्वार्टर। क्वार्टर किसे कहते हैं, 1/4 को। तो इसको मैं साथ में मल्टीप्लाई करूंगा, तो 1/4 मल्टीप्लाई बाय 12, तो 4 1 4 4 3 12। ठीक है, तो इसके आंसर क्या आ जाएगा, 3। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो इस तरीके से आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, सिंपली 1/10 का एक और भी आसान तरीका है। अगर आप लोग इतना ये प्रोसेस नहीं करते तो एक और भी आसान तरीका है। अभी 120 इस तरह से भी मैं लिख सकता हूँ ना कि 120.0, सिंपली इस पॉइंट को यहाँ पे शिफ्ट करिए, आपके पास 1/10 हो जाएगा। इसी तरीके से देखिए मैं 90 को ऐसे भी लिख सकता हूँ ना कि 90.0, तो इस पॉइंट को आप यहाँ पे शिफ्ट करें तो ये आपके पास 1/10 हो जाएगा और फिर 1/3 के साथ मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो ये भी तरीकेकार है इसको सॉल्व करने का। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि अगर 5 बंदे 5 पेजेस लिख रहे हैं 5 मिनट में, तो आप बताएं कि एक बंदा कितना टाइम लेगा एक पेज लिखने। तो देखिए लेट सपोज ये आपके पास एक कमरा है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास 5 बंदे बैठे हैं, 1 2 3 4 और 5 बंदे बैठे हुए। दीवार पे एक घड़ी लगी हुई है। ठीक है, इन सब के पास एक एक पेज है, इसके पास भी एक पेज है, इसके पास भी, इसके पास भी, इसके पास भी, इसके पास भी। घड़ी में जैसे ही 5 मिनट गुजर गए तो सबने एक एक पेज लिखा, सबने एक एक पेज लिखा, लेकिन टोटल मिलाकर कितने पेजेस हो गए, 5 पेजेस। हर बंदे ने कितने पेजेस लिखे, एक एक पेज। तो आपसे अगर अभी पूछे कि एक बंदे को एक पेज लिखने में कितना टाइम लगेगा, तो आपका आंसर क्या होगा, 1 मिनट या 5 मिनट। अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं कि 1 मिनट, तो यहाँ पर वो फंस जाते हैं। देखें ये तो टेक्निकल क्वेश्चन है ना, 5 मिनट लगेंगे। क्यों 5 मिनट लगेंगे, क्योंकि देखिए घड़ी दीवार पे लगी हुई है, हर बंदा एक पेज लिख रहा है और 5 मिनट सबके जा रहे हैं। सबने एक साथ 5 पेजेस लिखे, लेकिन हर बंदे के तो 5 मिनट लगे ना, तो इसलिए एक बंदे को एक पेज लिखने में भी 5 मिनट लगेंगे। ठीक है, ये बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है, अक्सर स्टूडेंट इसको गलत कर लेते हैं, 90% स्टूडेंट्स इसको गलत करते हैं। ठीक है, तो ये आपको आना चाहिए। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि ऑड वन आउट, इसमें से कौन सा डिफरेंट है, मंकी, एपी, चिंपैंजी और पांडा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो आपको नजर आया ना, ये तीनों मंकी, एपी और चिंपैंजी, ये सारे बंदर के नेम्स है। और पांडा क्या है, पांडा तो एक डिफरेंट एनिमल है, तो इसलिए इसमें से आपके पास आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें से, पांडा, क्योंकि पांडा डिफरेंट एनिमल है। बाकी ये तीन जो है ये बंदर के नेम है डिफरेंट। ठीक है, मंकी, एपी, चिंपैंजी और इसके अलावा बेबून भी इसको कहते हैं। ठीक है, बेबून, तो ये सब इसके नेम है। ठीक है, अभी देखिए नेक्स्ट क्या है, ऑड वन आउट, इसमें से कौन सा डिफरेंट है, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल। यहाँ पे देखिए क्रिकेट
बैट हाथ में पकड़ा हुआ है। यहाँ पे देखिए हॉकी स्टिक हाथ में पकड़ी हुई। यहाँ पे देखिए बास्केटबॉल बॉल हाथ में पकड़ा हुआ है। यहाँ पे देखिए फुटबॉल पाँव से खेल रहे हैं। तो मुझे बताइए कौन सा डिफरेंट हो? फुटबॉल डिफरेंट हो। क्यों? क्योंकि बाकी सारे गेम जो है हाथों से खेले जाते हैं, फुटबॉल जो है पाँव से खेला जाता है। अगर हाथ से खेलोगे तो फाउल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच वन इज द डिफरेंट? B5, D7, A4, E9E, ठीक है। तो देखिए अभी इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे कैसे सॉल्व किया है? A4, B5, अगर C था तो C6, D था तो D7 और E था तो E क्या आना चाहिए था? E8 आना चाहिए। यहाँ पे देखिए E क्या है? 9। तो इसलिए डिफरेंट। ये कैसे सॉल्व किया? देखिए A के सामने डायरेक्ट 4 लिखा है, फिर B के सामने 5 लिखा है, तो 4 5 फिर 6 फिर 7 फिर 8। तो यहाँ पे आपके पास 8E आना चाहिए था और यहाँ पे 9E है, तो इसलिए इसमें से डिफरेंट है, ठीक है। बाकी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि अगर आप अरेंजमेंट को अल्फाबेटिकली अरेंज कर लेते हैं तो थर्ड लेटर आपके पास कौन सा होगा? तो देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो इसका मतलब क्या है कि लेट्स सपोज आपके पास अरेंजमेंट वर्ड, अरेंजमेंट, अगर आप इसको अल्फाबेटिकली अरेंज कर ले, अल्फाबेटिकली का मतलब यह है कि ABC की ऑर्डर में अरेंज करें, तो तीसरा लेटर कौन सा आएगा? तो देखिए अगर आप ABC की ऑर्डर में अरेंज करें तो सबसे पहला लेटर आएगा A, क्योंकि इसके अंदर A 2 मरतबा है तो आपने इसको 1 मरतबा काउंट करते हैं। यहाँ पे देखिए कंसेप्ट की बात यह है ना कि जो भी लेटर 2 मरतबा हो रिपीट हुआ, जिस तरह यहाँ पे देखिए A ये भी है, ये भी है, 2 मरतबा A रिपीट हुआ तो आपने उसको 1 मरतबा कंसिडर करना है। तो देखिए सबसे पहला अल्फाबेटिकल लेटर क्या हो जाएगा? A। दूसरा लेटर क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए ABCDE, तो E आपके पास क्या है? E आपके पास दूसरा लेटर हो गया। तीसरा लेटर आपके पास क्या हो जाएगा? G, तो जी आपके पास क्या हो जाएगा? तीसरा लेटर, ठीक है। बाकी आप इस तरह चलते जाए तो आपको सारे लेटर्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो थर्ड लेटर आपके पास क्या हो जाएगा? जी। अगर आपसे पूछे कि सेकंड लेटर तो E, अगर फर्स्ट लेटर पूछे तो A। याद रखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट और कांसेप्ट की बात ये कि जो लेटर 2 मरतबा आए, जो जिस तरह यहाँ पे आप देखिए अल्फाबेटिकली में A 2 मरतबा आया है तो आपने इसको 1 मरतबा कंसिडर करना है, 1 मरतबा काउंट करना है, ठीक है। तो फर्स्ट अल्फाबेटिकल लेटर A हो गया, सेकंड अल्फाबेटिकल लेटर E हो गया, थर्ड अल्फाबेटिकल लेटर G हो गया, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि थर्ड अल्फाबेटिकल लेटर तो आपका आंसर क्या होगा? G, ठीक है। इस तरह कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आप डायरेक्ट बता सकते हो। अच्छा देखिए आपको ये कहा गया है कि आप इस वर्ड को अरेंज करके इससे क्या थे, तो अगर आप इसकी स्पेलिंग को देखें तो इससे ब्यूटी बनता है ना, ब्यूटी बनता है, इससे खूबसूरती को कहते हैं। देखिए BEUATY, ब्यूटी, तो इससे ब्यूटी बनता है, ठीक है। अक्सर ये लीपर्ड का जो स्पेलिंग है ना, ये भी आप अपने साथ याद रख लें, ये भी आपको रैंडमाइज करके दिया जाता है लीपर्ड, और आपसे पूछा जाता है कि आप इसको अरेंज करें तो इसका स्पेलिंग क्या है? LEOPARD। ये वर्ड भी अक्सर आपको रैंडमाइज करके दिया जाता है, ठीक है। एक आपका आएंगे जर्नल सब्जेक्ट्स। अभी जर्नल सब्जेक्ट्स क्या है? इसमें पाक स्टडी, इस्लामियात, करंट अफेयर्स, मिलिट्री अफेयर्स, इंग्लिश और ये चीजें इंक्लूडेड है। और एक आपका होगा ग्रेजुएशन सब्जेक्ट्स। अभी आप लोगों ने मैथ्स पढ़ा हुआ है ग्रेजुएशन में, तो मैथ्स से भी क्वेश्चन आएंगे। आपने फिजिक्स पढ़ा हुआ है तो फिजिक्स से आएंगे। आपने एवियनिक्स पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा हुआ है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेट्रोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी, LLB, तो उनसे भी क्वेश्चन आएंगे। तो ये दोनों चीजें इसके अंदर इंक्लूड है। तो अभी देखिए डियर स्टूडेंट्स, आप लोग का ग्रेजुएशन सब्जेक्ट्स तो इतना ज्यादा है, 4 सालों का कोर्स है कि आप उसको अभी इतने कम टाइम में कवर नहीं कर सकते। और अगर आप कवर कर भी लेते तो आपको क्या पता कि क्वेश्चन कैसे आएगा और कहाँ से आएगा। तो इसलिए अभी आप लोगों ने स्मार्ट स्टडी करनी है, क्योंकि टेस्ट को सिर्फ पास करना नहीं है बल्कि टेस्ट के अंदर ज्यादा मार्क्स लेने, और ज्यादा मार्क्स लेने के लिए स्मार्ट स्टडी करनी है। तो जो हमारे पास नोट्स या जो हमारे क्लासेज है, अगर आप उनको कवर कर लेते हैं तो आपको अपने ग्रेजुएशन कोर्स को कवर करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ वो नोट्स कवर कर ले, उससे आपका हो जाएगा। इसके अलावा जर्नल सब्जेक्ट्स, इसमें जिस तरह मैंने बताया कि जनरल नॉलेज के क्वेश्चन भी आते हैं, इंग्लिश के अंदर सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी आते हैं। तो अभी देखिए ये तो इतने ज्यादा है कि अगर आप पूरी जिंदगी भी वक़्फ़ कर दे तो आपकी जिंदगी खत्म हो सकती है, लेकिन सिनोनिम्स एंटोनिम्स और इंग्लिश और जनरल नॉलेज पाक स्टडी ये चीजें खत्म नहीं हो सकती। तो इसके लिए हम आपको सेंटर के मुताबिक, जिस सेंटर से आपने टेस्ट देना है उसी सेंटर के मुताबिक सेलेक्टेड बैंक देंगे, और अगर आप सिर्फ उसी को कवर कर लेते तो आपके लिए मोर देना पे, उसके साथ आपको एक्स्ट्रा चीजें करने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए डियर स्टूडेंट्स अभी स्मार्ट स्टडी आपने करनी है, हार्ड स्टडी छोड़ देनी है, ठीक है। इसलिए अगर आप हमारे कोर्सेज को बाय कर लेते तो उससे आपका टेस्ट गारंटी के साथ क्लियर हो जाएगा। हमारे कोर्स के अंदर आपको क्या मिलेगा? उसके अंदर हम आपको वर्बल देंगे 13 टाइप्स के, नॉन वर्बल देंगे। वर्बल नॉन वर्बल के टोटल 300 क्वेश्चंस होंगे, और अगर आप इन क्वेश्चंस को कवर कर लेते हैं तो इससे आपका टेस्ट 100% कवर हो जाएंगे। इनके अंदर ट्रिक्स भी है, इनके अंदर डिटेल्स भी है, सब कुछ है। इसके अलावा कंप्लीट एकेडमिक देंगे, इसमें जनरल सब्जेक्ट्स भी देंगे और इसके अलावा आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट्स भी देंगे, और ये आपके सेंटर के मुताबिक होगा। जिस सेंटर से आपने टेस्ट देने उसी सेंटर के हिसाब से हम आपको नोट्स देंगे, ताकि आप कम टाइम में बेहतरीन चीजें प्रिपेयर कर सके। प्रैक्टिस के लिए भी कंटेंट देंगे ताकि आपको आइडिया हो जाए कि मैंने अपना टेस्ट किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। अगर किसी चीज की समझ नहीं आती तो आप टीचर से पूछ सकते हो, आपको गाइड करेगा। और आपके टेस्ट से एक दिन पहले आपके टेस्ट डेट और टेस्ट टाइम के मुताबिक हम आपको सेलेक्टेड MCQs भी देंगे। इन नोट्स की कीमत क्या है? 5800 इस कोर्स की फीस है। हम आपको एक मोबाइल ऐप देंगे, उस मोबाइल ऐप के अंदर आपका अकाउंट होगा, उसी में आपके सारे नोट्स होंगे, और अगर आप इसको कवर कर लेते हैं तो 200% गारंटी के साथ आपका टेस्ट क्लियर हो जाएगा। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे कम्युनिटी सेक्शन में जाए, वहां पर आप हमारे पिछले कोर्स का रिजल्ट चेक कर सकते हैं। ये 4 सेट्स के नोट्स है, इसमें वर्बल होंगे, नॉन वर्बल होगा, कंप्लीट एकेडमिक होगा, पास पेपर्स होंगे, और ये सारे नोट्स अगर आप कवर कर लेते हैं तो आपके टेस्ट का कोई भी क्वेश्चन। सबसे पहले देखिए ये नॉन वर्बल का क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहला रूल, नॉन वर्बल के क्वेश्चंस को रीड करने के मैं आपको कुछ रूल बता रहा हूं कि आप लोगों ने नॉन वर्बल के क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। कुछ रूल्स अपने पास सबसे पहले लिख ले, ठीक है। रूल नंबर 1, आप लोगों ने क्वेश्चन को ऐसे रीड नहीं करना, ठीक है।
ये गलत तरीका है। क्वेश्चन को हमेशा ऐसे रीड करना है, ठीक है। तो आप लोगों ने क्वेश्चन को कैसे रीड करना है, इस लाइन में आप लोगों ने क्वेश्चन को रीड करना है सबसे पहला, ठीक है। दूसरी चीज आप लोगों ने चेंज को देखना होता है कि चेंज कहां पे आ रही होती है, ठीक है। और तीसरी चीज आप लोगों ने तमाम ऑप्शंस देखने होते हैं कि हमें हमारा आंसर कहां पे मिलेगा। अब ये तीनों पॉइंट्स मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट कि मैंने क्वेश्चन को इस तरह से रीड करना है, ठीक है, सारे मैंने इस तरह से रीड करने हैं। अभी दूसरा चीज मैंने चेंज को देखना है कि कहां पे तब्दीली आ रही है। तो देखिए यहाँ पर एक पत्ता आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3, ठीक है। तो मीन्स चेंज कहां पे आ रही है, पत्ते जो है, पत्ते इनकी तादाद जो है, तादाद क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है, पत्तों की तादाद ज्यादा हो रही है। यहाँ पे देखिए 2 है, फिर यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, तो यहाँ पे देखिए 3 है, यहाँ पे 4, तो यहाँ पे कितने पत्ते आने चाहिए, यहाँ पर 5 पत्ते आने चाहिए। तो देखिए सबसे पहले मैंने डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में क्वेश्चन को रीड किया, फिर मैंने चेंज देखा और फिर मैं नीचे ऑप्शंस में देखूंगा। अभी मुझे 5 पत्तों वाला चाहिए। तो देखिए यहाँ पर कितने पत्ते हैं, 4, तो ये तो मेरा ऑप्शन नहीं हो सकता। यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पे 5, लेकिन इसका तो शक्ल चेंज है, तो इसलिए ये भी मेरा नहीं हो सकता क्योंकि इसका चेंज डिफरेंट है। इसमें 1 पत्ता, ये भी नहीं हो सकता। इसमें 4 है, ये भी नहीं हो सकता। इसमें भी 4 है, ये भी नहीं हो सकता। इसमें 3 है, ये भी नहीं हो सकता। इसमें देखिए इसमें भी 4 है, ये भी नहीं हो सकता। तो ये मेरा आंसर होगा। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने क्वेश्चन को इस सीक्वेंस में रीड किया, फिर मैंने चेंज को देखा कि चेंज कहां पे आ रहा है, ठीक है। और फिर मैंने अपना आंसर ट्रेस किया कि मेरा आंसर इस तरह से होगा। फिर उसके बाद मैंने ऑप्शंस चेक किए कि ये वाला ऑप्शन है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, 5, ठीक है। 5 नहीं, ये 7 नंबर, ठीक है, 7 नंबर इसका आंसर होगा, 7 इसका आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों ने क्वेश्चन को रीड करना है। अभी देखिए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीकेकार क्या है, तमाम क्वेश्चन में एक दूसरे से मुख्तलिफ आपको करवाना हो ताकि आपको आइडिया हो जाए। यहाँ पे देखिए ये एरिया मिसिंग है, ऑप्शंस के अंदर हमने ये एरिया ट्रेस करना है। तो इसका तरीकाकार क्या है, सिंपल सा रूल क्या है, आप लोगों ने इस तरह करना है कि देखिए जो एरिया यहाँ पे मिसिंग है वो सेम एरिया यहाँ पे भी तो है ना। तो मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पे देखना है कि ये लाइन कहाँ पे पड़ा हुआ है। देखिए ये लाइन इस वाले के बीच में पड़ा है, तो देखिए इसके बीच में मैं इस तरह का एक लाइन बना लूंगा। यहाँ पे देखिए आप तकरीबन कुछ इस तरह से, और यहाँ पे देखिए इस वाले के बिल्कुल सर पे आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे मैंने कर दिया, तो ये वाला इस तरह से हो जाएगा। अभी नीचे देखिए, नीचे ये यहाँ पे आया है, तो देखिए नीचे में यहाँ पे इसको ले आऊंगा और फिर ये ऐसे चला जाएगा। तो इट मीन्स अभी मुझे क्या पता चला कि यहाँ पे जो एरिया मिसिंग है वो सेम टू सेम इसकी तरह होगा, ऐसा ही होगा। तो अभी मैंने इस तरह का एरिया नीचे अपने ऑप्शंस में देखने के कौन सा ऐसा एरिया है। देखिए यहाँ पे देखिए सबसे पहले इस वाले को देखिए, ये कुछ इस तरह का शेप मुझे सर में मिलना चाहिए। यहाँ पे देखिए शेप डिफरेंट है, ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पे देखिए शेप डिफरेंट है, ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पे देखिए शेप डिफरेंट है, ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पे देखिए सेम शेप आपको नजर आ रहा है या नहीं आ रहा, सेम शेप है ना, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, बी। तो अभी देखिए मैंने क्या किया, दोबारा से ये क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने ऐसे इनको सॉल्व किया कि सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्वेश्चन को देखा कि जो एरिया मेरा मिसिंग है, तो सेम उसी तरह का एरिया तो यहाँ पे आसपास मेरे पास पड़ा हुआ है ना। मैंने यहाँ पे वो एरिया सर्च किया, फिर उसके बाद वो एरिया मैंने नीचे ऑप्शंस में देखा। अभी कैसे यहाँ पे मैंने सर्च किया, यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे इस एरिया को आप लोग देखें और इस एरिया को फिर यहाँ पे आप ड्रा करें। यहाँ पे देखिए ये वाला जो शेप आपको नजर आ रहा है इसके बीच में बना हुआ है, तो देखिए मैं यहाँ पे और इसके सर पे बना हुआ है। तो देखिए यहाँ पे ये लाइन हो गया और ये मेरा यहाँ पे बीच में हो गया। अभी यहाँ पे नहीं कि देखिए यहाँ पे आया है तो यहाँ पे आ जाएगा और फिर ये इस तरह का चला जाएगा। तो अभी देखिए मुझे मिल गया कि मेरे ऑप्शन के स्टार्ट में इस तरह का एरिया होगा। ये तो आपको नजर आ रहा है ना, कुछ इस तरह का एरिया होगा। तो अभी इसमें देखिए इस तरह का एरिया नजर आ रहा है, नहीं आ रहा, तो इसलिए ये मेरा ऑप्शन नहीं हो सकता। यहाँ पे देखिए आ रहा है, नहीं आ रहा, तो इसलिए ये मेरा ऑप्शन नहीं हो सकता। यहाँ पे देखिए आ रहा है, नहीं आ रहा, तो ये भी मेरा ऑप्शन नहीं हो सकता। और यहाँ पे देखिए आपको नजर आ रहा है, तो इसलिए ये मेरा ऑप्शन है, ठीक है। समझ आ गई। जो एरिया मिसिंग है, सबसे पहले मिसिंग एरिया को आप लोगों ने देखना है कि ये मिसिंग एरिया कैसे होगा, तो आप लोगों ने उसके साथ जो एरिया है उससे कवर करना है। फिर वो जो एरिया आपको मिल जाए आप लोगों ने नीचे ऑप्शंस में देखना है। इस तरीके से आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे हमने मालूम करना है कि हमारा ऑप्शन क्या होगा। तो सबसे पहला रूल क्या है कि आप लोगों ने क्वेश्चन को इस तरह से रीड करना है, फिर आप लोगों ने चेंज को देखना है। तो चेंज कहां पे आ रहा है, देखिए एरो का जो हेड है ये चेंज हो रहा है ना, पहले इस साइड पे था, अभी साइड पे गया, अभी साइड पे। यहाँ पे देखिए ऐसे था, अभी ऐसे। इट मीन्स कि देखिए इस साइड इस तरह का रोटेशन हो रहा है ना, तब देखिए इस तरह से था पहले, फिर इस तरह से हो गया, फिर इस तरह से हो गया। तो देखिए ये एरो का हेड इस तरह से चेंज हो रहा है ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या, यहाँ पे भी इस तरह से चेंज हो रहा है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले ऐसे था, अभी ऐसे ही, तो यहाँ पे इस तरह से चेंज हो रहा है, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले देखिए इस वाली लाइन को देखिए, सबसे पहले ऐसे था, अभी ऐसे बन गया है, तो अभी इसके बाद कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। तो इसलिए अभी इस तरह का ऑप्शन आप लोगों ने नीचे देखना है। तो ये देखिए कि मेरा ऑप्शन है या नहीं, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ आ गई इस क्वेश्चन की। दोबारा से मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए सबसे पहली चीज जो मैंने आपको 3 रूल्स बताए थे। पहला रूल क्या था कि आप लोगों ने क्वेश्चन को इस तरीके से रीड करना है। मैंने रीड कर लिया, मैंने देखा कि पहले वाले में एरो का हेड ऊपर की तरफ पे, फिर यहाँ पे देखिए राइट साइड की तरफ पे, फिर नीचे की तरफ पे, तो ये हो गया। तो इस तरह से चेंज आया, देखिए सबसे पहले ऐसे गया है, फिर ऐसे गया है, फिर ऐसे गया है। समझ आ रही है। देखिए सबसे पहले एरो इस तरह से था, फिर इस तरह से हो गया, फिर ऐसे हो गया। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी सबसे पहले एरो इस तरह से था, फिर उसके बाद एरो इस तरह से हो गया, अभी एरो इस तरह से हो गया, ये दूसरे नंबर पे। अभी यहाँ पे देखिए सबसे पहले एरो इस तरह से है, उसके बाद ऐसे एरो बना है, अभी इसके बाद मेरे पास ऐसे एरो बनेगा। तो ये वाला आंसर मुझे मिलना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। समझ आ गई आपको। तो इस तरह से मैंने इसको सॉल्व किया, ठीक है। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अभी ये वाला सबसे मुश्किल क्वेश्चन है, सबसे टेक्निकल क्वेश्चन है, इसको आप समझ लें। इसमें सबसे पहला रूल क्या है कि क्वेश्चन को तो हमने ऐसे रीड करना है, ठीक है। पहला रूल क्या है, ये जो आपको बाहर की तरफ नजर आ रहा है ना, यहाँ पे आपके पास इस तरह का एक सर्कल बना हुआ है, कुछ उसके बाहर इस तरह के डॉट्स आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है, और कुछ उसके अंदर आपको नजर आ रहे हैं। तो जो बाहर है ना उसको आप लोगों ने प्लस कंसिडर करना है, और जो अंदर है ना उसको आप लोगों ने माइनस कंसिडर करना है। तो अभी देखिए, अभी यहाँ पे देखिए, इसके अंदर कितने डॉट्स नजर आ रहे हैं, 1 2 3, तो क्या हो जाएगा +3। इसके अंदर कितने 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा -4। तो +3 -4 मेरे पास क्या आ जाएगा -1। तो आपको मैंने कहा था ना कि अंदर वाले को आपने क्या करना है, माइनस कंसिडर करना है। तो मेरे पास 1 आएगा और माइनस साइन है तो अंदर की तरफ आएगा। समझ आ गई? तो देखिए अभी इस दूसरे वाले को हम सोल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए +2 2 है और बाहर की तरफ है तो +2, बाहर की तरफ 1 है तो ये क्या हो जाएगा +1, तो 2 + 1 क्या हो जाएगा 3, तो 3 बाहर की तरफ आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5 और बाहर की तरफ है तो +5। यहाँ पे देखिए 1 2 3 3 है और अंदर की तरफ है तो -3, तो 5 से 3 माइनस करके क्या आ जाएंगे +2। तो मेरे पास शेप किस तरह से इस तरह का सर्कल होगा और उसके बाहर दो इस तरह की चीजें आपको नजर आएंगी। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ये वाला मेरा ऑप्शन होगा, ठीक है। दोबारा से इस क्वेश्चन को देखें। इस क्वेश्चन के मैंने आपको दो रूल्स बता दिए, ठीक है। 2 रूल्स कौन से थे, यहाँ पे देखिए आपको सर्कल नजर आ रहा है और सर्कल के ऊपर इस तरह की कुछ चीजें आपको नजर आ रही है, ठीक है। ये इस तरह की कुछ चीजें आपको नजर आ रही है। तो अगर ये बाहर की तरफ हो तो आप लोगों ने इसको प्लस कंसीडर करना है, और अगर ये अंदर की तरफ हो तो आप लोगों ने इसको माइनस कंसीडर करना है, ठीक है। तो अभी पूरे क्वेश्चन को आप देखें, यहाँ पे आपको 1 2 3 नजर आ रहे हैं, बाहर की तरफ है तो +3, यहाँ पे 4 नजर आ रहे हैं, माइनस बाहर अंदर की तरफ है तो -4। तो आप +3 -4 कर ले तो -1 आ जाएगा। तो इसलिए जो ऑप्शन होगा उसके अंदर एक आपके पास ये रॉड आएगा अंदर की तरफ। यहाँ पे देखिए 2 बाहर की तरफ है तो +2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक अंदर की तरफ तो +3, इन दोनों को जमा करें तो क्या आ जाएगा आपके पास +3 आ जाएगा, और बाहर की तरफ यहाँ पे देखिए +5 है और यहाँ पे -3, तो 5 - 3 क्या हो जाएगा आपके पास 2, और 2 +2 है तो ये अंदर की तरफ हो जाएगा, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। +2 बाहर की तरफ हो जाएगा तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ आ गया इस क्वेश्चन की? अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो मेरे साथ डिस्कस कर ले इस नंबर पे, ठीक है। ये नंबर है मेरा। अभी देखिए इसके बाद मैं आप लोगों को कुछ वर्बल के मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस बताता हूं जो अक्सर स्टूडेंट्स को समझ नहीं आती और जो उसको गलत कर देते। तो अभी मैं आप लोगों को वो क्वेश्चंस बताता हूं, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए सबसे पहले बोर्ड मास रूल को हम एक्सप्लेन करते हैं। बोर्ड मास रूल क्या है? बोर्ड मास रूल ये है कि सबसे पहले आप लोगों ने ब्रैकेट का अमल सॉल्व करना है। लेट्स सपोज अगर आप लोगों को इस तरह का क्वेश्चन दे दें कि 10 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट और 4 + 2, तो इसमें आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले ब्रैकेट वाला अमल करना है। सबसे पहले 4 और 2 को प्लस करना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा 6, और फिर 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो जब भी आपको क्वेश्चन देखे, जिस तरह यहाँ पे क्वेश्चन है जिसमें देखिए मल्टीप्लीकेशन भी है और ब्रैकेट भी है और एडिशन भी है, तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर जो काम होना वो आप लोगों ने करना होता है। यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर क्या है 4 + 2 है। फिर आप लोगों ने ऑर्डर को करना होता है। ऑर्डर क्या है, ये जो आपको एक्सपोनेंट नजर आ रहा है इसके आप लोगों ने इसको करना होता है। जिस तरह देखिए यहाँ पे आप लोगों ने ये नहीं करना कि बस 5 और 2 को जमा करें फिर स्क्वायर ले ले, फिर आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों ने 2 का स्क्वायर लेना होता है, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और फिर 5 के साथ जमा करना है। फिर देखिए अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको नजर आए जिसमें मल्टीप्लीकेशन एडिशन सब कुछ हो, तो सबसे पहले आप लोगों ने डिवीजन करनी होती है, ठीक है। लेट्स सपोज अगर इस तरह का क्वेश्चन देखे 2 + 2 - 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और डिवाइड बाय 2, ठीक है, डिवाइड बाय 2। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको देखे तो सबसे पहले आप लोगों ने डिवीजन करनी होती है, फिर मल्टीप्लिकेशन करनी होती है, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो ये रूल है हमारे पास। तो सबसे पहले डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, ये आप अपने साथ याद रख लें। बोर्ड मास ये इसका शॉर्टकट ट्रिक है। जब भी आपको क्वेश्चन देखें, अभी पास पेपर्स में जो क्वेश्चन आए और जो आपके इनिशियल टेस्ट में आएंगे लाजमी आएंगे, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो लेट्स सपोज अभी यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये क्वेश्चन इनिशियल टेस्ट में आया है कि 2 + 2 / 2। तो इस क्वेश्चन में जो रूल मैंने आपको बताया था बोर्ड मास, तो देखें उसके मुताबिक हमने करना है, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पे तो ब्रैकेट नहीं है, तो ब्रैकेट भी हमारा नहीं है, स्क्वायर भी नहीं है, तो ये भी नहीं है, डिवीजन तो है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे डिवीजन, तो 2 को 2 पे डिवाइड कर लो तो 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद एक मल्टीप्लिकेशन भी नहीं है, एडिशन तो है ना, तो फिर हम एडिशन करेंगे, तो 2 + 1 हमारे पास क्या हो जाएगा 3। अभी सब्ट्रैक्शन भी नहीं तो हम छोड़ देंगे, ठीक है। लेट्स सपोज अगर मैं इस तरह का क्वेश्चन दे दूं को 2 + 2 / 2 मल्टीप्लाई बाय 2 - 2, अगर इस तरह का क्वेश्चन दे दूं तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ब्रैकेट भी नहीं है और ऑर्डर भी नहीं है, तो ये डमास ज्यादातर जगहों पे आप लोगों का यूज होगा, ठीक है। अगर ब्रैकेट आपको नजर आए तो फिर ब्रैकेट की तरफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा डिवीजन किया, तो 2 / 2 से मेरे पास क्या आ जाएगा 1, तो 2 + 1 मल्टीप्लाई बाय 2 - 2। अभी मैं क्या करूंगा मल्टीप्लिकेशन करूंगा, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2 1 2 = 2, तो +2 - 2। अभी मैं क्या करूंगा एडिशन करूंगा, तो 2 को मैं जमा करूंगा, 2 + 2 को मेरे पास आ जाएगा 4, और अभी मैं क्या करूंगा -2, तो लास्ट में मेरे पास क्या आ जाएगा सब्ट्रैक्शन, 4 - 2 = 2। तो इस तरह से मैंने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। ये क्वेश्चंस आपके इनिशियल टेस्ट में लाजमी होंगे, लाजमी आएंगे, और खासकर जो क्वेश्चंस यहाँ पे मैं आपको करवा रहा हूँ यही आएंगे। ये वाला क्वेश्चन आपके इनिशियल टेस्ट में लाजमी आएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को कि 2 + 2 ब्रैकेट है, और तो अभी देखिए ये वाला रूल हमने अप्लाई करना है बोर्ड मास। तो आप लोगों को मैंने बताया था ना कि सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर जो काम है उसको करना है। तो ब्रैकेट के अंदर क्या है एडिशन है, तो सबसे पहले 2 + 2 कर लेंगे, ठीक है। ये हमारे पास इस तरह, तो पहले 2 + 2 कर लो तो 4 आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे
हमारे पास ऑर्डर भी नहीं है, स्क्वायर भी नहीं है, डिवीजन भी नहीं है, तो मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 आपके पास क्या आ जाएगा 8। लेट सपोज अगर ये क्वेश्चन आपको इस तरह से दे दे, ठीक है, अगर इस तरह से दे दे प्लस 2/2 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2, अभी इसको कैसे करना है ये आप लोग का असाइनमेंट है। सबसे पहले आप इसको सॉल्व कर ले, फिर मैं आपको करवाऊंगा। देखिए ये फार्मूला हमने अप्लाई करना है बोर्ड मास, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट का काम करेंगे, तो 2 + 2 हमारे पास क्या आ जाएगा 4, ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4, ठीक है, नजर आ रहा है ना आपको। फिर ये सब कुछ अपनी जगह पे लिख देंगे। तो अभी ब्रैकेट को हमने खत्म करना है, ठीक है, इसको सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर हमने काम किया, फिर ब्रैकेट को खत्म करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 2 8, 8 + 2/2 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ब्रैकेट का काम खत्म हो गया। स्क्वायर इसके अंदर नहीं है, तो अभी क्या करेंगे डिवीजन करेंगे, तो डिवीजन में ये 2/2 क्या आ जाएगा 1, तो 8 + 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अभी क्या करेंगे मल्टीप्लीकेशन, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 से क्या आ जाएगा 4, तो 8 + 1 और माइनस आपके पास क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4। फिर उसके बाद क्या करेंगे एडिशन, एडिशन चूंकि यहाँ पे है तो 8 + 1 = 9 माइनस 4। लास्ट में क्या करेंगे सब्ट्रैक्शन, तो 8 - 4 आपके पास क्या हो जाएगा 4। तो इस तरह से आप लोगों ने इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ये इसका जेन्युइन तरीका है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आप अपने एक आपका आएंगे जर्नल सब्जेक्ट्स। अभी जर्नल सब्जेक्ट्स क्या है, इसमें पाक स्टडी, इस्लामियात, करंट अफेयर्स, मिलिट्री अफेयर्स, इंग्लिश और ये चीजें इंक्लूडेड है। और एक आपका होगा ग्रेजुएशन सब्जेक्ट्स। अभी आप लोगों ने मैथ्स पढ़ा हुआ है ग्रेजुएशन में, तो मैथ्स से भी क्वेश्चन आएंगे। आपने फिजिक्स पढ़ा हुआ है तो फिजिक्स से आएंगे। आपने एवियनिक्स पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा हुआ है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेट्रोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी, LLB, तो उनसे भी क्वेश्चन आएंगे। तो ये दोनों चीजें इसके अंदर इंक्लूड है। तो अभी देखिए डियर स्टूडेंट्स, आप लोग का ग्रेजुएशन सब्जेक्ट्स तो इतना ज्यादा है, 4 सालों का कोर्स है कि आप उसको अभी इतने कम टाइम में कवर नहीं कर सकते। और अगर आप कवर कर भी लेते तो आपको क्या पता कि क्वेश्चन कैसे आएगा और कहाँ से आएगा। तो इसलिए अभी आप लोगों ने स्मार्ट स्टडी करनी है, क्योंकि टेस्ट को सिर्फ पास करना नहीं है, बल्कि टेस्ट के अंदर ज्यादा मार्क्स लेने, और ज्यादा मार्क्स लेने के लिए स्मार्ट स्टडी करनी है। तो जो हमारे पास नोट्स या जो हमारे क्लासेज है, अगर आप उनको कवर कर लेते हैं तो आपको अपने ग्रेजुएशन कोर्स को कवर करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ वो नोट्स कवर कर ले, उससे आपका हो जाएगा। इसके अलावा जर्नल सब्जेक्ट्स, इसमें जिस तरह मैंने बताया कि जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस भी आते हैं, इंग्लिश के अंदर सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी आते हैं। तो अभी देखिए ये तो इतने ज्यादा है कि अगर आप पूरी जिंदगी भी वक़्फ़ कर दे तो आपकी जिंदगी खत्म हो सकती है, लेकिन सिनोनिम्स एंटोनिम्स और इंग्लिश और जनरल नॉलेज पाक ये चीजें खत्म नहीं हो सकती। तो इसके लिए हम आपको सेंटर के मुताबिक, जिस सेंटर से आपने टेस्ट देना है उसी सेंटर के मुताबिक सेलेक्टेड बैंक देंगे, और अगर आप सिर्फ उसी को कवर कर लेते तो आपके लिए मोर देना है, उसके साथ आपको एक्स्ट्रा चीजें करने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए डियर स्टूडेंट्स, अभी स्मार्ट स्टडी आपने करनी है, हार्ड स्टडी छोड़ देनी है, ठीक है। इसलिए अगर आप हमारे कोर्सेज को बाय कर लेते तो उससे आपका टेस्ट गारंटी के साथ क्लियर हो जाएगा। हमारे कोर्स के अंदर आपको क्या मिलेगा, उसके अंदर हम आपको वर्बल देंगे 13 टाइप्स के, नॉन वर्बल देंगे। वर्बल नॉन वर्बल के टोटल 300 क्वेश्चंस होंगे, और अगर आप इन क्वेश्चंस को कवर कर लेते तो इससे आपका टेस्ट 100% कवर हो जाएंगे। इनके अंदर ट्रिक्स भी है, इनके अंदर डिटेल्स भी है, सब कुछ है। इसके अलावा कंप्लीट एकेडमिक देंगे, इसमें जनरल सब्जेक्ट्स भी देंगे और इसके अलावा आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट्स भी देंगे, और ये आपके सेंटर के मुताबिक होगा। जिस सेंटर से आपने टेस्ट देने उसी सेंटर के हिसाब से हम आपको नोट्स देंगे, ताकि आप कम टाइम में बेहतरीन चीजें प्रिपेयर कर सके। प्रैक्टिस के लिए भी कंटेंट देंगे ताकि आपको आइडिया हो जाए कि मैंने अपना टेस्ट किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। अगर किसी चीज की समझ नहीं आती तो आप टीचर से पूछ सकते हो, आपको गाइड करेगा। और आपके टेस्ट से एक दिन पहले आपके टेस्ट डेट और टेस्ट टाइम के मुताबिक हम आपको सेलेक्टेड MCQs भी देंगे। इन नोट्स की कीमत क्या है, 5800 इस कोर्स की फीस है। हम आपको एक मोबाइल ऐप देंगे, उस मोबाइल ऐप के अंदर आपका अकाउंट होगा, उसी में आपके सारे नोट्स होंगे। और अगर आप इसको कवर कर लेते हैं तो 200% गारंटी के साथ आपका टेस्ट क्लियर हो जाएगा। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे कम्युनिटी सेक्शन में जाए, वहां पर आप हमारे पिछले कोर्स का रिजल्ट चेक कर सकते हैं। ये 4 सेट्स के नोट्स है, इसमें वर्बल होंगे, नॉन वर्बल होगा, कंप्लीट एकेडमिक होगा, पास पेपर्स होंगे। और ये सारे नोट्स अगर आप कवर कर लेते हैं तो आपके टेस्ट का कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो बाहर से आ जाए। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, अपना बहुत ख्याल रखिए। वस्सलाम।